किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासन सबसे अच्छा रहा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त जाने जाते हैं, यूपीबीएड के 2017 के पेपर में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सिंचाई कर किसने लगाया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सिंचाई कर दिया गया है, तो सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खुर्रम था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो शाहजहां था, शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, चौथा धर्म का, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कि चौथा हो जाएगा कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए चार, यहाँ पर देखिए चार आर्य के सत्य थे। इसमें देखिए आपका यहाँ पर देखिए पहला दुख था, दूसरा देखिए आपका यहाँ पे दुख समुदाय था, और तीसरा देखिए दुख निरोध था, और चौथा आपका यहाँ पर देखिए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा था। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर कि आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म में कुल आपके 24 तीर्थंकर थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला पूछा जा सकता है, पहला ऋषभदेव थे। 23वां पूछा जा सकता है, पार्श्वनाथ थे। 24वां या अंतिम पूछा जाता है, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, 5 सत्यों में से जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा पर दिए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर आपका देखिए 5 यहाँ पर जो सत्य थे, इसमें देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर देखिए, सबसे पहला देखिए सत्य था, उसके बाद देखिए अहिंसा था, इसके बाद देखिए आस्तेय था, अपरिग्रह था, और ब्रह्मचर्य था। और सबसे ज्यादा देखिए जो जो है ये देखिए अहिंसा पर दिया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, 5वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डरबन में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, 26 जनवरी 2013 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखिए भूटान देश के थे। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये देखिए आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। देखिए जो अस्पृश्यता का अंत है, यह देखिए किस अनुच्छेद में, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। बुध और शुक्र देखिए 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है।
बुध और शुक्र हो जाएंगे। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर क्या आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत देखिए ताप्ती नदी के तट पर है। इसको देखिए तापी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 14.98 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, खालसा खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड में 3 से 4 बार एक ही प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नई शिक्षा नीति कब लागू की गई। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1992 में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, WTO दिया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई यह आपको बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सन 1995 में। तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। और देखिए यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका देखिए यहाँ पे हिंदी हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है आपका यहाँ पर बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखिए गिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम क्या है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा बोफा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई हाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे डी में दिया गया है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सोमालिया है। ऑप्शन नंबर ए में है। तो ई आपका राइट आंसर होगा। 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खिताब जीते। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल ने जीता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सितार का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कनारी की धारा। कनारी की देखिए जो धारा है, यह देखिए एक यहाँ पे ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि इष्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे। सी में है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि ड्रिप सिंचाई किस राज्य में की जाती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है। तो ई आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर कि लगभग में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, NCERT का पूरा नाम क्या है।
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है सबसे बड़ा महासागर है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। यूपी बीएड के 2013 के पेपर में पूछा गया था, यूपी बीएड के 2021 के पेपर में भी पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर कि आपका नेक्स्ट प्रश्न कि अंधेरा किसकी कृति है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ आपसे अखिलेश की कृति है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यमिया स्वामीनाथन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगर आप 2024 में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो चच्चू पब्लिकेशन बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और इसी बुक में आपको 6 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, हिंदी दिया गया है, उसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद जीके है, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न दिए गए हैं। सब कुछ आपका बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी बुक में आपको 2023 का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 2022-21 का जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब आपको इसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी बुक में आपका यहाँ पे जो भी आपके चैप्टर है सभी का बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और इसी बुक में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। अगर इस बुक को आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यहाँ पे चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड बुक और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप बाई जरूर कर लीजिए। आपका है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे किताब उल हिंद दिया गया है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा आपका अल बरूनी। ऑप्शन सी में है, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि जावा मानव संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका देखिए जो संबंध है ये देखिए मंगोलायड प्रजाति से है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलकूद से है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा सकता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार देखिए आपका यहाँ पे खेल के में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेमी अवार्ड है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है तारिक ए फिरोज शाही किसकी रचना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जियाउद्दीन वर्नी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि लोधी वंश का यहाँ पर कि संस्थापक कौन है, तो ये देखिए बहलोल लोधी होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। दीन ए इलाही जो धर्म की स्थापना है ये देखिए अकबर ने किया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसकी देखिए जो स्थापना थी 1582 में किया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ई आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है धारा की इकाई क्या है।
तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा की इकाई एम्पियर है, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की देखिए जो मेमोरी होती है एमबी में मापी जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड